तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल अभी स्टडी में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मैंने पहले वाले वीडियो में कक्षा 10वीं के जो 8 चैप्टर यानी त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री, तो इस वीडियो को मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ बताया हुआ था। तो आप लोगों को शायद मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो मैंने कहा था कि आज जो है हम लोग आज सीधे एक्सरसाइज पर एंट्री करेंगे। तो चलिए सीधे आज हम लोग एक्सरसाइज पे एंट्री करते हैं। और दोस्तों, आप लोगों को यदि पिछले वाला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 हम लोग आज एंट्री करेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो दिया हुआ है यहाँ, हम लोग इसको पहले पढ़ते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। तो चलिए एक हम लोग सिंपल एक त्रिभुज बना लेते हैं, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं। ये हमने त्रिभुज बना लिया जिसका नाम है ABC। इसका हमने नामकरण भी कर दिया, ठीक है। अब क्या कहता है क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में जिसका कोण जो है B, जिसका कोण B यानी इस त्रिभुज का कोण B जो है समकोण है। यानी आप लोगों को पता होगा समकोण किसको बोला जाता है, 90 डिग्री को बोला जाता है समकोण। कहा है जिसका कोण B समकोण है, यानी कोण B जो है ये 90 डिग्री है, ठीक है। और आगे क्या कहा है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC जो है 7 सेंटीमीटर। AB जो है ये जो आप लोग देख रहे हैं लकीर AB, ये भुजा जो है 24 सेंटीमीटर है। चलिए हम लोग लिख देते हैं। और BC जो है ये भुजा BC ये जो है 7 सेंटीमीटर है। आगे क्या कहता है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ जो नीचे दिया गया है ये देख सकते हैं, इनका हम लोगों को मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों को पता होगा कि किसी त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में यदि कोई दो भुजा दिया हुआ रहे तो हम लोग आसानी से जो है तीसरा भुजा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को लंब और आधार पता है, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कर्ण। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पहले उसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे जाके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम लोगों को पता है एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज है ABC, ठीक है। इसमें हम लोग और क्या चीज़ जानते हैं, और एक चीज़ जानते हैं, कोण B जो है वो है 90 डिग्री। देख सकते हैं हम लोग कोण B जो है 90 डिग्री। तो आप लोगों को पता होगा यदि कोई समकोण त्रिभुज रहे, यदि उसका दो मान रहे तो हम लोग तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। और आप लोगों को ये भी बताया था किस फार्मूला से, तो पाइथागोरस प्रमेय से मैंने बताया था। तो ये वही वाला लागू होगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया है पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो जैसे हम लोग को पता है दो भुजा दिया हुआ है, तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, तो आसानी से हम लोग कर्ण निकाल सकते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने जैसे बताया था आप लोगों को कि जब भी हम लोगों को कर्ण निकालना रहे तो इन दोनों का हम लोगों को जोड़ना पड़ता है, ठीक है। जैसे आप लोगों को दिखा सकता हूँ, जब भी कर्ण निकालना रहे तो लंब का स्क्वायर करते हैं और आधार का स्क्वायर करते हैं। जैसे ये निकालना है तो इसका और इसका हमें जो है इसको जोड़ना पड़ेगा, यानी इन दोनों का स्क्वायर करके हम लोग जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग यहाँ पे नाम भी दे सकते हैं, जैसे इसको निकालना है जिसका इसका हाइपोटेनस बोलते हैं, यानी कर्ण बोलते हैं, तो एच से भी सूचित किया जाता है। लेकिन आप लोग को समझ में जिसमें आए AC आप लोग लिखिएगा, AC आप लोग समझ जाइए, इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। आप लोग एच भी लिख सकते हैं, एच निकाल रहे हैं तो एच भी लिख सकते हैं। चलिए मैंने ऐसे लिख दिया, आप लोगों को समझने में आसानी हो इसलिए, ठीक है। इसका स्क्वायर करने पर लंब का स्क्वायर यानी 24 सेंटीमीटर, एक बार लिख लीजिए तो अच्छा होगा। ए बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और जोड़ना है BC का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा, यानी कर्ण निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ जो मान दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। AB कितना दिया हुआ है, देखिए ध्यान से देखिएगा। AB जो है 24 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग 24 लिख देते हैं, ठीक है। और BC कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 7 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं। यदि 24 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, 24 को 2 बार हम लोग यदि ऐसे गुना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 576। इसको जोड़ेंगे इसके स्क्वायर से, 7 7 जो 49, ठीक है। तो ये रहा हमारा स्क्वायर। ये दोनों को हम लोग इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 625। आप लोग एक बार करके देख लीजिएगा। और आप लोगों को पता है स्क्वायर, यानी जब भी ये स्क्वायर देख रहे हैं, मैंने पिछले वीडियो में ही बताया है
यदि किसी स्क्वायर किया जाता है, किसी भी संख्या का यदि स्क्वायर किया जाता है, स्क्वायर को यदि जब भी हम लोग उस पार ले जाते हैं, यानी इज इक्वल टू के उस पार यानी बराबर के उस पार, तो ये जो है आप लोगों का रूट में बदल जाता है। ये मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया है, यदि आप लोगों ने ध्यान से देखा हो तो। ठीक है, तो अब हम लोग इसको रूट को तोड़ते हैं, तो तोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा? 25। ठीक है, हमें 25 प्राप्त होगा। अब जो हमने निकालने बोला है निम्नलिखित का, देख सकते हैं निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। यहाँ 2 मान दिया हुआ है, इन दोनों का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, साइन ए और एक है कॉस ए। ठीक है, तो अब आप लोग इसको कैसे बनाइएगा, तो मैंने आप लोगों को कुछ अनुपात बताया होगा था। त्रिकोणमिति में कुछ अनुपात होते हैं जो मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक और सेक और कॉट, ये 6 अनुपात होते हैं। ठीक है, तो अब ये जो है, ये जो ट्रिक्स हैं आप लोगों को मैंने बताया था, और वो ध्यान दीजिए तो आप लोगों को समझ में आएगा। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, मैंने ये ट्रिक आप लोगों को बताया है। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, और इसका उल्टा जस्ट यहाँ पे उल्टा कर देना है, हरी हरी बोल पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, तो आप लोगों का यहाँ पे यही वाला सब ट्रिक जो है यहाँ पे लागू होगा। ठीक है, जैसे कहा गया है साइन ए, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे देखिए साइन ए कहा गया है, तो यहाँ इसका ट्रिक क्या होता है? P/H होता है, P/H। इन सबों का मान निकालने से पहले, यहाँ दिया हुआ है साइन ए, इन सबों का मान जो है पहले निकालने से पहले आप लोगों को मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा, ध्यान से देखिएगा। ये जान जाइएगा तो आप लोगों का सब क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, तो जैसे जब भी किसी क्वेश्चन में किसी त्रिभुज का जिक्र हो, यानी उसके बारे कहा जाए त्रिभुज के बारे, जैसे यहाँ दिया हुआ है साइन ए, यहाँ थीटा की जगह आप लोगों को दिया हुआ है साइन ए। जब भी ऐसा कहे तो आप लोगों को ध्यान देना है कि यदि जब भी साइन ए कहे तो ये वाला कहा है अभी, तो हम लोग जानते हैं इसका हम लोग लंब कहते हैं, इसका कर्ण कहते हैं, इसका आधार कहते हैं। लेकिन कभी भी साइन थीटा की जगह कोई भी कौन ले तो कौन आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, जब भी ऐसा हो, जब भी साइन ए बोले, थीटा की जगह ए बोले, तो याद रखिएगा हमेशा इस कोण को कभी भी बोले तो इसके आगे वाला जो होता है लंब होता है, और इसके नज़दीक वाला जो है आधार होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है जब भी ये कोण बोले, और जब भी ये कोण बोले तो आप लोगों को सिंपल पता है ये लंब होगा, ये आधार, ये कर्ण। ये आप लोग को ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जैसे दिया हुआ है थीटा की जगह ए कहा गया, तो यहाँ ध्यान दीजिए ए कहा गया। तो पी और एच निकलना है, लंब और कर्ण का मान आप लोगों को यहाँ बैठाना है। तो लंब आप लोगों को मैंने जैसे बताया, यदि कौन ए बोले तो इसके आगे वाला ये वाला जो होता है लंब होता है, यानी लंब अभी ये वाला होगा, यानी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और एच तो हम लोगों ने निकाल ही लिया है। ठीक है, एच हम लोगों ने निकाल लिया है, यानी 25। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? कॉस ए। ठीक है, तो हम लोगों का इसका ट्रिक इसका हम लोगों को पता ही है, इसका ट्रिक जो होता है B/H। तो जैसे आप लोगों को मैंने बताया जिस कौन का है उसके अनुसार आप लोगों को यहाँ मान को जो है बैठाना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ कहा कॉस ए B/H, बी है, कॉस ए कहा है, तो इसके आगे वाला लंब यदि आधार। ठीक है, तो आधार हो जाएगा 24, और एच का आप लोगों को पता ही है 25। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है? दूसरा नंबर, चलिए देखते हैं। साइन सी, तो इसका ट्रिक आप लोगों को पता ही है। इसके बाद और एक है कॉस सी, इसका भी ट्रिक हम लोगों को पता ही है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं और इसका मान को जो है हम लोग बैठा देते हैं। ठीक है, अभी कहा है साइन सी यानी है इस कोण को कहा है, तो हम लोगों को सिंपली पता है इसके आगे वाला जो होता है लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण। ठीक है, अब हम लोग अपना सीधा मान को बैठा देते हैं। ठीक है, तो चलिए पी जो है कितना है? 24 है, 24 लिख देते हैं, और एच तो हम लोग को निकाल लिए हम लोग, एच है 25। ठीक है, यहाँ भी वैसे ही कहा है बी जो है यानी आधार वो है 7, और एच तो हम लोगों ने निकाल लिया। तो हो गया आज का नंबर 1 क्वेश्चन जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।